कर दें। आज पढ़ेंगे हम लोग परागन के बारे में, पॉलिनेशन। तो परागन क्या होता है सब लोग को याद है? जब पराग कोश से निकलती है परागकण और वो परागकण अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। ये बात मैंने बताया था पहले भी। ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परागन कहते हैं। ये बात हमने बता दिया था आप लोग। फिर देखते हैं परागन के प्रकार। परागन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, स्वपरागन और परपरागन। इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए देखते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। समझ गए? ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है तो इसको समझेंगे हम लोग फिगर से कि अगर कोई प्लांट है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि पुष्प लगे होते हैं। समझ गए? इसमें पुष्प लगे हुए हैं। अब इस पुष्प के ऊपर क्या होता है? परागकण भी होता है और वर्तिकाग्र भी होती है। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपरागन। मतलब खुद के फूलों पर बढ़ना चाहिए। समझ गए? जब आप डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं कि जब एक पौधे के परागकण उसी फूलों के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। अब स्वपरागन के प्रकार भी होते हैं कि स्वपरागन कितने प्रकार होते हैं? तो स्वपरागन के दो प्रकार होते हैं। समझ गए? एक होता है स्वयुग्मन या स्वयं परागन भी कहते हैं या इसको ऑटोगेमी भी कहते हैं। ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा होता है आपका सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन होता है। इंग्लिश में कहते हैं गेटियोनोगेमी। समझ गए? तो स्वयुग्मन जो होता है वह स्वपरागन के जैसा ही होता है। समझ गए? कि जब एक फूलों का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। और स्वपरागन जब भी होगा तो किस तरह के पौधे में होगा? द्विलिंगी फूलों में होगा। स्वपरागन इस तरह के फूलों में, द्विलिंगी फूलों में होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। अब समझते हैं सजात पुष्पी परागन क्या होता है। कि सजात पुष्पी परागन क्या है? तो जब एक प्लांट है, इस प्लांट में देखें कि दो फूल लगे हुए हैं। समझ गए? अब दो फूल है तो एक फूल में क्या होता है? स्त्री केसर और दूसरा में होता है पुंकेसर। समझ? मेल फीमेल है। तो प्लांट एक ही है, फूल दो है। अब इस जब एक पौधे का ऐसा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि जब एक पौधे के एक फूलों का परागकण उसी पौधे पर स्थित दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक आती है तो उसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागन कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब जब इस फूल का परागकण निकल करके इस फूलों के वर्तिकाग्र तक आती है तो उसे क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागन। मतलब सजात मतलब एकदम समान है, पेड़ एकदम ठीक ठाक है, एक ही पेड़ है, फूल दो है, उसी पर गया। समझ गए? तो ये सजात पुष्पी परागन होता है। एक तरह से देखा जाए कि जेनेटिकली तरीके से यानी आनुवांशिकी तरीके से यह जो परागन होती है वह स्वपरागन होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? अब यहाँ तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो माध्यम आवश्यकता मतलब क्या? परपरागन होती। मतलब पारिस्थितिक तरीके से देखा जाए, समझ गए, या क्रियात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस किस प्रकार का परागन होगा? परपरागन होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसमें किस तरह के प्लांट आएंगे? इसमें एक लिंगी फूल भी आ सकते हैं और द्विलिंगी फूल भी आ सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि अब क्या है कि अब अलग अलग भी फूल हो सकते हैं या एक में है। तो होता क्या, कुछ ऐसे ही फ्लावर्स होते हैं जो बाद में विकसित होते हैं।
मतलब उसमें स्त्री केसर पुंकेसर अलग अलग टाइम में विकसित होता है। तो आपके पर परागन होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं हम लोग स्वपरागन हो गया, तो स्वपरागन के लाभ देखते हैं कि स्वपरागन के लाभ क्या होते हैं, समझ गए। स्वपरागन के लाभ देखिए, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए पहला नंबर लाभ क्या होगा इसका। सबसे पहला जो लाभ होगा, इसमें परागन एकदम निश्चित होगा, फिक्स होगा। परागन फिक्स होगा क्योंकि यह एक ही फूलों पर क्या होता है कि आपका स्त्री केसर पुंकेसर दोनों अवेलेबल है, समझ गए सर। बर्बादी का कोई चांसेस नहीं होता है परागन, क्योंकि अब इससे निकला इसी पर पड़ गया, तो स्वपरागन एकदम फिक्स हो गया। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ हम देखें, इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होगा ठीक अपने जनकों के समान होगा, मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं होगा, एकदम शुद्ध वंशज होंगे इसकी, समझ गए। फिर उसके बाद हम देखें कि इसके द्वारा जितने भी उत्पन्न संतति होती हैं, समझे ना, वो अपने ही जैसे होते हैं, वो तो जानते ही पहले, आप देख लिए। अब इसके हानि देखो, अब इसके हानि क्या होते हैं, स्वपरागन की हानि। अब दूसरा हानि ये देखे, इसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं होता है, शुद्ध वंश क्रम होगा। अब दूसरे प्लांट मिक्स नहीं हो सकते हैं, जब भी होगा ये अपने ही जैसे होंगे, तो ये उसकी हानि होगी। फिर इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वो दुर्बल होते हैं, क्योंकि एक ही चीजों से बार बार क्रॉस कराया जाए तो क्या होते हैं वो दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर होते, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है।